अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फ्राइज़ हुई है हमारी पिज़्ज़ा डो। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिए। 250 ग्राम का ये कप है। मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, ये जाएगा इसमें। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून शुगर जाएगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं खमीर इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। 3 to 4 टेबलस्पून जो है हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका खमीर बनाने के लिए एक बर्तन ले लेते हैं। खमीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं चीनी डाल दूँगी और गर्म पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा डिज़ोल्व करें, इसे बहुत अच्छा ज़्यादा खमीर यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से बनता है। साथ ही इसमें खमीर डाल दें। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है ये। 10 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि इसका खमीर अच्छी तरह से बन जाए। खमीर हमारा सेट हो गया है, दिखा देती हूँ आपको अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले जो हमने मिल्क पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून वो डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक मत करें। नमक डाल दें और तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल जो है मैं अभी डालूँगी। और जो हमने खमीर का पानी बनाया है वो डाल दें। इसके अलावा मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, आप चाहें तो पानी के साथ गूंद सकते हैं। और वो भी इसकी बाकायदा मेजरमेंट नहीं है। पहले हम ये चीज़ पानी मिलाएंगे खमीर वाला, उसके बाद देखेंगे कि उसमें कितना दूध डलेगा। इसका दारोमदार जो होता है वो आपके मैदे के ऊपर होता है। अगर मैदा आपका ज़्यादा पानी लेता है तो फिर ज़्यादा दूध या पानी यूज़ होता है, और अगर आपका मैदा कम लेता है तो फिर कम होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके जो है गर्म दूध लिया है मैंने, हल्का नीम गर्म, ये डालना शुरू करें। और अगर आप सिर्फ पानी में डो बनाना चाहते हैं तो चाहे मैं बिल्कुल पानी में सिर्फ मिला दें, लेकिन मैं आज मिल्क यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ कप मिल्क यूज़ हुआ है और इसमें हमारी परफेक्ट जो डो जो है वो यानी कि बिल्कुल आपस में तैयार हो गई। अब इसको नीट करने की बारी आई है। पाँच मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद हम इसको नीट करते हैं। 5 मिनट बाद से नीट कर लेते हैं। कोई भी साफ सरफेस ले लें और नीट करना शुरू करें। थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल और लूँगी और ब्रीसिंग करके उसके बाद मैं इसको नीट करना शुरू करूँगी। आपकी डो अच्छी तैयार होने की निशानी यही है कि जब आप इसमें से स्टिकीपन ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगी तो इसका मतलब है आपकी डो रेडी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लाजमी इसको नीट करें, फिर बहुत अच्छी पिज़्ज़ा डो बनती है। तो इसी तरह से मैं इसको करती जाऊँगी। डो में आप देख सकते हैं कितनी हमारी मुलायम ज़बरदस्त बनी है। अब इस टाइम पे इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। 1 टेबलस्पून तकरीबन डलेगा इसमें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बना नहीं सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह से बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए आपकी डो। वो कवर कर देते हैं। 1-2 घंटे लगेंगे इसको राइज़ होने में। कोई भी लिड दे दें, सिर्फ इसकी एयर बाहर नहीं जानी चाहिए। तकरीबन 2 घंटे की राइज़ के बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि साइज़ में डबल हो गई है हमारी पिज़्ज़ा डो। आपको दिखा देती हूँ। और अब इसी डो के साथ मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार करने लगी हूँ। मेरी अगली रेसिपी इंशाल्लाह वो होगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इससे पहले भी मैं रमज़ान मुबारक में पिज़्ज़ा डो की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो आज मेरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। बहुत इजी वे से बताया है मैंने आपको। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये पिज़्ज़ा डो की इजी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।